नमस्कार। आज हम जेलेटिन कैप्सूल की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है जो हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें बताती है। तो चलिए इनको समझते हैं कि ये दोनों कैप्सूल आखिर एक दूसरे से अलग कैसे हैं। बिल्कुल, और ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि कैप्सूल का जो डिजाइन है वो दवा कैसे काम करेगी इस पर असर डालता है। मतलब दवा की प्रकृति और उसे बनाने का तरीका, ये सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी बनावट की। जानकारी के अनुसार हार्ड कैप्सूल दो हिस्सों से बनते हैं, एक बॉडी और एक कैप। हाँ बिल्कुल, वो दो टुकड़े होते हैं जो फिट हो जाते हैं। जबकि सॉफ्ट कैप्सूल वो एक ही पीस में होता है। उसका खोल एक सिंगल यूनिट है जिसे भरने के साथ ही सील कर दिया जाता है। वो अलग अलग नहीं होते। अच्छा, तो बनावट का ये एक बड़ा फर्क है। और आकार और साइज का क्या? हार्ड कैप्सूल तो ज्यादातर वो सिलेंडर जैसे होते हैं ना, और सुना है इनके कुछ स्टैंडर्ड साइज भी होते हैं, करीब 8। हाँ बिल्कुल, हार्ड कैप्सूल ज्यादातर बेलनाकार होते हैं और उनके 8 मानकीकृत आकार हैं। लेकिन सॉफ्ट कैप्सूल में ज्यादा विविधता मिलती है। वो गोल हो सकते हैं, अंडाकार, ट्यूब जैसे, मतलब कई शेप्स में। उनका कोई ऐसा फिक्स स्टैंडर्ड साइज सेट नहीं है। दिलचस्प। बनावट और आकार तो ठीक है, लेकिन क्या इनके अंदर जो भरा जाता है उसमें भी फर्क होता है? जैसे हार्ड कैप्सूल्स में अक्सर सूखी चीजें होती हैं, पाउडर या दाना। सही कहा, हार्ड कैप्सूल ज्यादातर सूखी, मतलब पाउडर या ग्रैन्यूल्स जैसी सामग्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट कैप्सूल जो हैं वो तरल या सेमी सॉलिड या पेस्ट जैसी चीजों के लिए एकदम सही हैं। खासकर ऐसी दवाएं जिन्हें किसी तेल वगैरह में घुलना पड़ता है। अच्छा, और इन्हें बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो भी अलग है। हार्ड कैप्सूल में जिलेटिन तो होता ही है, साथ में टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हाँ, टाइटेनियम डाइऑक्साइड अक्सर रंग या ओपेसिटी के लिए होता है। साथ में रंग और प्लास्टिसाइजर भी होते हैं हार्ड कैप्सूल में। लेकिन सॉफ्ट कैप्सूल की बात करें तो उसमें जिलेटिन, एक परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव, और प्लास्टिसाइजर जैसे कि ग्लिसरीन या सोर्बिटॉल होते हैं। प्लास्टिसाइजर ये दोनों में है? हाँ, पर यहाँ एक जरूरी अंतर है। सॉफ्ट कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का अनुपात काफी ज्यादा होता है हार्ड कैप्सूल के मुकाबले। मतलब करीब 0.81 सॉफ्ट में, जबकि हार्ड में ये 0.41 के आसपास होता है। और इसी ज्यादा प्लास्टिसाइजर की वजह से वो इतने नर्म और लचीले होते हैं। अच्छा, तो ये प्लास्टिसाइजर का अनुपात ही उन्हें सॉफ्ट बनाता है। हाँ, तो फिर इनको बनाने का तरीका भी अलग होगा? हाँ बिल्कुल, बनाने की प्रक्रिया में भी काफी फर्क है। हार्ड कैप्सूल 2 चरणों में बनते हैं। पहले खाली खोल या शेल तैयार किए जाते हैं और फिर बाद में उन्हें दवा से भरा जाता है। और सॉफ्ट वाले? अब भरना, ये दोनों काम लगभग एक साथ एक ही मशीन पर एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया में होते हैं, जिसे हम कैप्सुलेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब वो बनते भी साथ हैं और भरते भी साथ हैं। तो फिर सीलिंग का क्या? हार्ड कैप्सूल को तो बाद में बंद करना पड़ता होगा। हाँ, हार्ड कैप्सूल को भरने के बाद ठीक से सील किया जाता है ताकि अंदर की दवा बाहर ना निकले। जबकि सॉफ्ट कैप्सूल में, जैसा मैंने बताया, भराई और सीलिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। वो मशीन पर साथ साथ हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ दवाइयों के उदाहरण देखें तो शायद ये और साफ हो जाए। हार्ड कैप्सूल में जैसे एंटीबायोटिक सिपमॉक्स का एमोक्सिसिलिन। हाँ, या फिर एसिडिटी की दवा लोमैक, ओमेप्राजोल, ये आमतौर पर पाउडर या दानों के रूप में होती हैं। और सॉफ्ट कैप्सूल के उदाहरण? सॉफ्ट कैप्सूल में आपको विटामिन सप्लीमेंट मिल सकते हैं, जैसे एक्वासोल ए, विटामिन ए, जो कि तैलीय होता है। या फिर कुछ दूसरी दवाएं जैसे ज़ेंटेक, रैनिडिडीन HCl भी सॉफ्ट जेल में आती हैं, खासकर अगर वो लिक्विड या पेस्ट फॉर्म में हो। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये दोनों कैप्सूल सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि अपनी बनावट, अंदर भरी जाने वाली सामग्री, उन्हें बनाने वाले पदार्थ और यहाँ तक के बनाने के पूरे तरीके में भी काफी अलग है। एकदम सही कहा। ये सिर्फ एक खोल नहीं है, बल्कि दवा को शरीर तक पहुंचाने का एक सोचा समझा तरीका है। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि कैसे कैप्सूल के डिजाइन में ये छोटे छोटे दिखने वाले अंतर इस बात पर असर डालते हैं कि दवा हमारे शरीर में कितनी अच्छी तरह घुलती है और काम करती है। बिल्कुल। और आगे भविष्य में दवा को और बेहतर तरीके से डिलीवर करने के लिए कैप्सूल टेक्नोलॉजी में और क्या नए विकास हो सकते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा।